मेरे अजीजों, दो शहवतें मैंने जुबान की बताई। एक शहवत इसकी खाने पीने की है और एक शहवत इसकी बोलने की है। बोलने की भी एक शहवत है। ये ऐसा नहीं है कि ये जुबान खुद ब खुद ऐसी कुछ वक्त चली जाएगी। इसकी भी एक शहवत है। कुछ लोग लोगों को हंसाने के लिए झूठी चीजें गढ़ लेते हैं। कहा यह शहवत है जुबान की। वो अपने आप को बड़ा बनाने के लिए लोगों के दरमियान झूठी बातें फैलाया, और वो उतना ही बड़ा गुनहगार है। झूठ बोलने का जो गुनाह है, लोग जुबान के जरिए से जो दूसरों की बैक बाइटिंग करते हैं, गीबत करते हैं, इसको हल्के में लेते हैं। बस औकात कहा गया है अलगीबत अशद्द मिन ज़िना। गीबत जो है ना, ये जिना से भी बढ़ जाता है। इससे कई चीजें तबाह बर्बाद होती हैं। और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, अन्नम्माम ला यदखुलुल जन्नह। नम्माम कहते हैं चुगलखोर को। कहा कि इसकी बात उस तक जाकर पहुंचाने वाला, उसकी बात इस तक ला करके पहुंचाने वाला, हुजूर फरमाते हैं वो जन्नत की खुशबू भी नहीं सूंघ सकता, वो जन्नत में नहीं जाएगा। और ऐसे कितने लोगों की आदतें हैं। मुखबिर लोग क्या करते हैं, ये टिप्पर लोग क्या करते हैं, सब यहाँ की खबरें उधर देने का, उधर की खबरें इधर लाना है। 100-500 के लिए वो अपना ईमान बेचते हैं, और वो जन्नत की खुशबू से भी महरूम हो जाते हैं। और खास तौर पर कुछ लोग इसको अपना आज का एक स्टेटस बना चुके हैं कि हमारा मकाम पुलिस के सामने बड़ा होगा, हमारा मकाम डिपार्टमेंट के सामने बड़ा होगा, क्योंकि हम कौम की कुछ बातें ले जाकर रखेंगे, जासूसी करेंगे, इसकी उसकी खबर ले जाकर के पहुंचाएंगे। चुगलखोरी को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितनी सख्ती से मना फरमाया। फरमाया कि वो जन्नत की खुशबू नहीं सूंघ सकता। ये सारे वो काम है जो जुबान करवाती है। जुबान की हिलाकतें बहुत ज्यादा हैं। इसीलिए मेरे अजीजों, जितना इसको खामोश करा सकते हो खामोश कराओ। उसका दूसरा इलाज मैं आपको बताकर जाता हूं। इमाम गजाली रहमतुल्लाह तआला अलैह ने फरमाया, बसा औकात किसी इंसान की जुबान शैतान का पेशाब खाना भी बन जाती है। शैतान की पेशाब खाना बन जाती है। शैतान जिस पर पेशाब करे वो कितनी गंदी जगह होगी, वो जुबान बन सकती है किसी की। जुबान इतनी भी गलीज हो सकती है। इसको अगर रोका नहीं गया, इसको अगर कंट्रोल में नहीं रखा गया, तो ये शैतान की पेशाबगाह बनेगी, पेशाब खाना बनेगी। अब इसके इलाज के सिलसिले में मैं आपको बताऊं, सारे बुजुर्गों ने, औलिया कामिलीन ने इसको धोया, इसको पाक किया। तो क्या किया, जब जब इस जुबान को दुरूद पाक की आदत डाल दी जाए, मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की गैरत है कि फिर उस जुबान की हिफाजत पर अल्लाह फरिश्तों को लगाता है। अब इस जुबान को बचाओ। ये कसरत से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजती है। अल्लाह का जिक्र करने वाली जुबान, मेरे अजीजों, अल्लाह तबारक व तआला उस जुबान की हिफाजत करेगा। अभी देखें, ये रब ताला का एहसान ही तो है, खाने पीने से अल्लाह ने हमारी जुबान को बचा कर रखा। ये हिफाजत तो हो रही है। हराम तो हराम, हम हलाल भी नहीं खा रहे हैं, दिन भर हलाल चीजें भी नहीं खा रहे हैं। अल्लाह ने इसको रोक कर रखा है। ये उसका एहसान है, उसका करम है, जो हमें परहेजगार बनाना चाहता है, हमें तकवा देना चाहता है, तो बचा कर रखा। बाकी आप बोलने से, गंदगियों से, गीबत से, चुगली से, गाली से, हराम कारियों से, कुफ्र से, शिर्क से, फिस्क से, ये जो जुमले निकलने वाले हैं, इससे रोकना अब तुम्हारी जिम्मेदारी है। अल्लाह ने तुम्हारे हाथ में दिया। अगर हमारा रोजा सुबह से लेकर शाम तक कुरान की अक्सर तिलावत में निकलता, या फिर आपके दुरूद मुबारका में गुजरता, तो मेरे अजीजों ये जुबान फिर वो बेहयाइयां नहीं करती, बेहयाइयां नहीं करती। बस ये अल्लाह की तौफीक की बात है, अल्लाह की तौफीक की बात है। मुझे आज ये बात करते हुए याद आती है, मेरे वालिद गिरामी रहमतुल्लाह तआला अलैह, उनका मामूल था रमजानुल मुबारका में इतना कुरान पढ़ते थे। मैं खुद जानता हूं कि उनसे बात करने के लिए कभी कभार आधा एक घंटा हमें कमरे के बाहर इंतजार करना पड़ जाए कि अभी पढ़ रहे हैं, अभी कहीं स्टॉप हो तो बात कर रहे हैं। सहरी से लेकर के वो शुरू करते थे तो तरावी तक उनका खत्म कुरान भी होता था। एक टारगेट बनाकर चलना था कि मुझे एक खत्म कुरान पूरा करना है, एक खत्म कुरान। मैं हाफिज हूं, 27 साल से हम तरावी पढ़ा रहे हैं, लेकिन ये मैं जानता हूं कि एक दिन में खत्म कुरान करने के लिए सारी चीजें छोड़ना पड़ेगा। हराम तो हराम, हलाल बातचीत करने में भी वक्त नहीं मिलेगा। कंटिन्यू आदमी तिलावत करता रहे, इधर उठे, उसमें बीच में कितनी चीजें होती हैं, अपनी हाजतें हैं, नमाजों का वक्त है, या फिर थोड़ा आराम भी करना हो। ये सारी चीजें अगर मिला दी जाए तो एक दिन में होना बहुत मुश्किल हो जाता है। और अगर हो तो फिर सारे काम अलग, सिर्फ कुरान, सिर्फ कुरान। लेकिन आज उनकी बात याद आती, अल्लाह उनकी तुरबत पर अब्र रहमत नाजिल फरमाया कि ये बताने की कोशिश भी की थी कि जितनी देर तुम अल्लाह के कलाम पढ़ने में मसरूफ रहोगे, और हदीस पाक ये भी है कि अगर कोई ये पूछता है कि क्या हम कुरान ही पढ़ते रहें, क्या हम सिर्फ दरूदी पढ़ते रहें, और भी तो काम है, दुआ वगैरह करना है किसी के, फरमाएगा जो बंदा तिलावत कुरान में मसरूफ रहा, दुआ करने का वक्त नहीं मिला, तो पूरी कायनात में जो दुआ की जा रही है अल्लाह उसे वो भी अता करेगा। उसे दुआ करने का वक्त नहीं मिला तो अल्लाह ताला उसको वो सब अता करेगा जो उसके कल्ब में है, उसके दिल में है, मांगना चाहता था। क्यों नहीं मांग सका? कि वक्त नहीं मिला उसे, तिलावत कलाम में था। इसी तरह हदीस मुबारका की भी मुतालिक बुजुर्गों ने फरमाया, जो कसरत से दुरूद पढ़ता रहा तो अलग से कोई और दुआ करने की हाजत नहीं। उसको बीमारियों के लिए, अपने कर्ज से नजात के लिए, किसी की परेशानी के लिए दुआ करना जरूरी है। लेकिन अगर दुआ करने का वक्त नहीं मिला, कसरत से मेरे आका की बारगाह में दुरूद पढ़ने में मसरूफ रहा, तो वो दुरूद ही उसकी सारी दुआओं के लिए काफी हो जाएगा। मेरे अजीजों, अपनी जुबान को बिजी रखने का यह सबसे बेहतरीन तरीका था।
और जब जुबान कुरान की तिलावत में या रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पढ़ते हुए मसरूफ हो जाती है, तो एक तो इसकी लज्जतों से हमने इसको बचा तो दिया, उन हराम कारियों से बचा तो दिया, जो इसकी शहवत थी उसको रोक तो दिया, लेकिन उसका नतीजा ये भी निकलता है कि इस जुबान में अल्लाह ताला कमाल की तासीर अता फरमाता है, असर अता करता है। जब तुम किसी को एक जुमला कहोगे, दूसरों के 70 जुमलों से ज्यादा भारी लगता है। ये जुबान का असर होता है कि किसी के यहां घंटों कोई चीज कही जा रही हो, वो असर नहीं करता, लेकिन तासीर वाले की जुबान से एक जुमला निकले, वो असर कर जाता है। आखिरी बात, सरकार सैयदना गौसे आजम अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह ताला जब बयान करते थे तो 70,000 से कम का मजमा नहीं होता था, और मजमा ऐसा कि आपका बयान खत्म होने से पहले कितने तो बेहोश हो जाते, कपड़े फाड़ लेते, कई मर्तबा तो जनाजे उठाए जाते। लोगों की रूह निकल गई, किस वजह से? रिक्कत ऐसी तारी हुई, खौफे खुदा ऐसा तारी हो गया, गौसे पाक के बयान का असर था। एक बार आपने अपने बड़े साहबजादे हजरत अब्दुल जब्बार से कहा कि आज तुम बयान करो, हम बैठते हैं। वो बयान करते रहे, काफी देर तक इसी तरह सन्नाटा रहा। वो उतर आए, कहा कि अब्बा जान, वो मजमे के अंदर दमखम नहीं दिखता जब आप बयान करते हैं, आप बयान फरमाएं। सुल्तानुल औलिया गौसे आजम अब्दुल कादिर जिलानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मिंबर पर चढ़े और चढ़ते ही लोगों से खिताब किया। बस आप देखें खिताब में क्या कहा था। कहते हैं गौसे पाक, ऐ लोगों, आज मेरे घर में एक अजीब हादसा हुआ। अब्दुल जब्बार की माँ यानी मेरी बीवी मेरे लिए दही जमा कर रखी थी एक मिट्टी की हांडी में। गर्मियों के दिन थे, मेरी भी खाने की ख्वाहिश थी। मैं भी थका हारा घर पहुंचा था और मेरी बीवी कई दिन से उस दही को जमा कर रखी थी, लेकिन अभी करीब था कि मैं खाने के लिए बैठूं, एक बिल्ला आया घर में और पंजा मार दिया, और उस हांडी को ऐसा पंजा मारा कि हांडी फूट गई और दही पूरा बह गया, और वो बिल्ला उस पर चाट करके चला गया। ना मैं खा सका, ना मेरी बीवी खा सकी। इतना कहना था गौसे पाक का, लोग धाड़े मारकर रोने लग गए और आहवजारी करने लग गए, बहुत रोने लग गए। क्या था इसमें? क्या गौसे पाक ने अपने घर का किस्सा बयान किया, इसमें रोने की बात क्या थी? अरे दही गिर गया, मटका फूट गया, इसमें क्या रोने की बात थी? मेरे अजीजों, वो अहले दिल लोग थे, और गौसे पाक की जुबान से निकलने वाले जुमले ये घर के किस्से नहीं सुनाए जा रहे थे, बल्कि गौसे पाक उनको इशारे में ये बता रहे थे कि इंसान की जिंदगी ऐसी होती है, माल जमा करता है, जमा करता है, जमा करता है, जब खाने का वक्त आता है तो मलकुल मौत रूह निकाल लेता है, मलकुल मौत उसकी रूह निकाल लेता है, और खाना वैसे उसका जमा किया हुआ सब पड़ा रह जाता है, जैसे मेरे घर में मेरा दही पड़ा रह गया, हम खा ना सके। ये गौसे पाक आखिरत की बात याद दिला रहे थे और लोग धाड़े मारकर रो रहे थे। ये तो बात हुई मेरे अजीजों उन लोगों के मजमे की, लेकिन साथ में मैं आपको एक बात ये भी बताऊं, वजह यह है कि जिस जुबान से ये जुमले निकल रहे थे वो सुल्तानुल औलिया की जुबान है। जुबान का असर होता है, जुबान का असर होता है। मिसाल के तौर पर मैं आपको बताऊं, बंदूक की गोली बहुत असर करती है, बहुत असर करती है। बंदूक में रख करके अगर मार दिया गया तो हो सकता है किसी की मौत हो जाए, लेकिन वही 50 ग्राम की गोली अपने हाथ में लेकर किसी को मारो, ज्यादा से ज्यादा थोड़ी सी चोट आएगी, क्या वो असर करेगी? हाथ से आप मार रहे हो किसी को गोली लेकर के, ऐसी फेंक दिया जैसे कंकर या पत्थर को फेंकते हैं, किसी को कुछ करेगी? ज्यादा से ज्यादा जो उसका वजन है उतना चोट पहुंचाएगी, कुछ नहीं होगा। गोली वही है, बारूद वही है, लेकिन वही बंदूक की नाली में रख करके मारो तो आदमी की जान चली जाए। ये बात आपको इसलिए मैं बता रहा हूं कि जुबान का असर होता है। बात यही है कि आम वो बंदा जिसने जुबान को बेहयाई में रखा है, उसकी उन बातों का वो असर नहीं होता। हाँ, वही एक अल्लाह के वली की जुबान से एक जुमला निकल जाए, वो हजारों के दिलों में असर कर जाता है, असर कर जाता है। यही तो महबूब इलाही की बारगाह में एक शख्स ने आकर के अपने घर की कमजोरी और गरीबी की शिकायत की थी। मेरी बेटी की शादी है, कुछ भी नहीं है मेरे पास माल, और आपने कहा ठीक है जाओ बाहर से कुछ ढेले पत्थर मिल जाए तो ले आओ। 3 ढेले ले आया, छोटे छोटे से। आपने 3 बार कुल वल्लाहु अहद पढ़ा, दम कर दिया, कहा ले जाइए। बाहर जाकर देखता है तो वो सोना बना हुआ। कहा इसको बेच ले और अपने घर की जो गुर्बत है उसको दूर कर, अपनी बेटी की शादी कर ले। जाहिर सी बात है, वो तो 3 टुकड़े सोने के ले गया, कंकरियां जो भी थी, शादी हो गई सारी चीजें, लेकिन फार्मूला तो हाथ में मिला था। मट्टी को, ढेले को सोना कैसे बनाया जाता है उसने तो सामने खड़े खड़े देखा था, और उसके बाद घर में बहुत बड़े बड़े ढेले जमा कर दिया, बड़े बड़े पत्थर ला करके बैठा, और उसके बाद वही कुल वल्लाहु अहद पढ़ना शुरू किया। 3 बार पढ़ा, फूक मारा, 3 बार पढ़ा, फूक मारा, वो ढेला ढेला ही, वो पत्थर वैसा ही। उसने सोचा फिर क्या पढ़ा था उन्होंने, 1000 बार पढ़ लिया, वो कुछ नहीं बदला। दूसरे दिन वो आया, महबूब इलाही से पूछा कि आपने उस दिन मुझे जो ढेले को सोना बना के दिया, क्या पढ़ के दिया था? कहा कुल वल्लाहु अहद का सूरा 3 बार। कहा मैं तो 1000 बार पढ़ा, वो ढेले बदल ही नहीं रहे। तब आपने फरमाया तू जिस जुबान से पढ़ रहा है वो और है, मैं जिस जुबान से पढ़ रहा हूं वो और है। जुबान का असर होता है मेरे अजीजों। इस जुबान को जब लज्जतों से बंदा बचा लेता है, अल्लाह उस जुबान में वो असर अता करता है कि जब बंदा फिर किसी को कहे तो दिल में पार हो जाए, और जब बंदा अल्लाह की बारगाह में भी अर्ज करे तो अल्लाह उसकी जुबान की भी लाज रखता है, उसकी जुबान को बेवजन होने नहीं देता। बस अब ये रमजान सबसे बेहतरीन मौसम है, इस जुबान को पाक कर लो, खाने पीने की लज्जतों से भी और बेहयाइयों की भी लज्जतों से। जब ये जुबान पाक हो जाए तो अपने इस जुबान को आदत डाल लो मेरे मुस्तफा करीम की बारगाह में कसरत से दुरूद भेजने की। और एक बात मैं बताकर रुखसत होता हूं, हजरत सैयदना सुलेमान जज़ूली रहमतुल्लाह तआला अलैह बहुत पाए के बुजुर्ग हैं जिन्होंने दलाइलुल खैरात शरीफ लिखी है। दलाइलुल खैरात दुरूदों के मजमूए का एक ऐसा हिस्सा पूरी दुनिया में आज मशहूर है, जितने दुरूद थे सबको उन्होंने जमा किया। और दलाइलुल खैरात पढ़ पढ़ करके कितने वो लोग हैं जिनको अल्लाह ने विलायत अता फरमाई, अल्लाह के वली बन गए।
उसको लिखने वाले सुलेमान जजूली, क्यों लिखा उन्होंने, वो बताते हैं एक बार सफर में थे और रास्ते में शाम हो गई, असर हमने नहीं पड़ी थी, करीब देखा तो एक कुआं था, कुएं से पानी निकालने की कोई चीज है नहीं और हमें वजू करना है और असर का वक्त जा रहा है, सूरज डूबने को है। देखा एक छोटी सी बच्ची करीब में आ रही थी, तो इन्होंने सोचा घर वगैरह होगा इसका, जल्दी से उस बच्ची को बुलाया, 10-11 साल की बच्ची, उससे कहा बेटी कोई पानी निकालने के लिए कुएं से चीज तुम्हारे यहाँ से मिल जाए तो ले आओ ताकि हम पानी निकालें और वजू करें, नमाज पढ़ें। उस बच्ची ने कहा अच्छा इतना ही करना है आपको। तो करीब आई, कुछ पढ़ा और कुएं में थूक देती। जैसे ही उसका कुएं में थूकना था कि पानी जोश मारता हुआ ऊपर आ गया, कुएं का पानी ऊपर आया। सुलेमान जजूली कहते हैं हमने वजू कर लिया, देखा कि इस लड़की की करामत, और उससे हमने कहा अल्लाह की कसम देता हूं बेटी रुक जाना, नमाज पढ़ लेने थे, हमारी असर कज़ा ना हो जाए। असर की नमाज पढ़ने के बाद उस बच्ची से आप पूछते हैं बता तो सही क्या पढ़ करके तूने इस कुएं को इस तरह का हुक्म दिया। उसने, उस लड़की ने कहा कुछ भी नहीं, एक बार दुरूद पढ़ा था, एक बार दुरूद पढ़ा था। कहा एक बार दुरूद पढ़ा और कुएं का पानी जोश मारकर बाहर आया। उस बच्ची ने कहा बात दर हकीकत यह है कि मेरे वालिद ने हमें तरबियत ऐसी की, कभी हमने अपनी जुबान पर हराम ग़िज़ा को लगने नहीं दिया और कभी हराम जुमला जुबान से निकाला नहीं। फिर दुरूद पाक पढ़ा तो अल्लाह ने उसमें असर अता फरमाया। उसके बाद आपने पूरे दुरूदों का मजमुआ लिखा था। इसलिए मेरे अजीजों जुबान को बचाओ, इसकी हिलाकतें बहुत बड़ी हैं। जब ये हिलाक करती है आदमी को तो काफिर बनाकर छोड़ती है। यही जुबान के जुमले हैं जो इंसान को इस्लाम से खारिज कर देते हैं, ईमान से। ये गाने गाते रहते हुए नौजवान, इनको लगता है इंटरटेनमेंट है, उसमें कितने ऐसे अशार हैं पढ़ते ही आदमी काफिर हो जाता है। खुदा के खिलाफ गानों के जरिए से तुम्हारी जुबान पर लगा दिए गए कि बंदा वो गुनगुना रहा है और काफिर हो गया। कौन काफिर बनाया? तुम्हारी जुबान। कयामत के दिन ये जहन्नम में लेकर के अगर गई तो फिर आप पछताने के अलावा कुछ नहीं होगा।